नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल कुमार स्टडी टीचिंग में। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से नगर मिले हैं, कौन कौन से स्थान पे कौन कौन सी चीजें मिली हैं, इन सब में हम आज जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जो यह सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जो है इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। अगर हम अब बात कर लेते हैं समय की, समय देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है मत, ठीक है। तो कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या मत दिया है, आइए हम देखते हैं। जैसे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डेटिंग, ठीक है, C14 जिसे भी कहा जाता है। अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करें, कार्बन डेटिंग का जो समय है ये है 2350 से लेकर जो है 1700 कितना है 1750 माना गया है, ठीक है। कितना माना गया है 1750। अगर यही हम बात करें माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, जो माधव स्वरूप वत्स से ये क्या मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो मानते हैं, ये मानते हैं 3500 से जो है 2700 जो है ये मानते हैं। तो कार्बन C14 जिसको कहते हैं उनके उसके अनुसार 2350 से 1750 है, और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700, ठीक है। और एक विद्वान है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर जो है ये 2500 से कितना 2500 से ये कितना मानते हैं 1500, ठीक है, ये कितना मानते हैं 1500। अब यहीं पर एक है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो मानते हैं ये मानते हैं जो है ये क्या बोलते हैं, ये मानते हैं, ये जो सर जॉन मार्शल हैं 2350 से जो है 2750 क्या था 2350 से जो है कितना था 2750, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी मानता है वो क्या मानता है, एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2500 से कितना 2500 से जो है 1700 जो है 50 कितना 1750। तो ये समय जो था सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है सिंधु। तो जैसे हम बात कर रहे थे ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो था, जैसे कार्बन डेटिंग हो गया 2350 से 1750, माधव स्वरूप वत्स के 3500 से 2750, मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 है, सर जॉन मार्शल 2300 नहीं होगा, ठीक, सॉरी, यहाँ होगा कितना 3200, वो गलती से हो गया था, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2500 से 1750, कभी कभी किसी बुक में जो है 1800 मान भी लिया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का समय। अगर हम बात करें अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बात इसकी ये थी कि जो कराची से लाहौर के बीच जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 ईस्वी में बर्टन बंधुओं के द्वारा, उन्होंने इसको तो सूचना दिया था सरकार को, उस समय की सरकार को, लेकिन इस पर ज्यादा विशेष चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की पहले ही खुदाई होने के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगर हम बात करें कांस्य युगीन सभ्यता की, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है इस समय कांसे का उपयोग में लाया जाने लगा था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ईंटों की सभ्यता, इसको ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। ईंटों की सभ्यता इसलिए कहते हैं कि ईंटों के पक्की ईंटों के भवन मिले हुए हैं, इसलिए जो है भवनों का निर्माण हुआ, चाहे वो नालियां बनाई गई हों ईंटों के माध्यम से, तो इसलिए इसे जो है ईंटों की सभ्यता कहा जाता है। और अगर हम बात करें नगरीय सभ्यता की, ठीक है, अब हम बात करते हैं नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता में सुदृढ़ थी, ठीक है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहे जाते हैं। अब हम बात करें अगर मेलुहा सभ्यता कहा जाता है, तो मेलुहा सभ्यता जो था ना ये था मेसोपोटामिया के लोग कहते थे, कि कौन कहते थे, मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया के लोग जो है इसको मेलुहा सभ्यता कहते थे, इसलिए इसे जो है मेलुहा सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य नाम थे। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, सिंधु घाटी की विशेषताओं के बारे में। सिंधु घाटी की विशेषताओं में कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें रही हैं उस समय में, तो हम इन सब की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे हम पहले बात करते हैं नगर निर्माण योजना की। ठीक है, नगर निर्माण योजना में ये कहा गया है कि ये जो थी इसमें नगर में 7 तहें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 तहें मिली हुई हैं। जैसे होता नहीं कि बाढ़ के कारण, इसका अगर हम बाद में पतन पढ़ेंगे तो कोई कहता है जलवायु के कारण इसकी सभ्यता नष्ट हुई थी, कोई कहता है कि जनसंख्या के कारण हुई थी, कोई कहता है कि बाढ़ के कारण हुई थी, लेकिन जो ज्यादातर माना जाने वाला है वो बाढ़ ही माना जाने वाला है। ठीक है, तो नगर निर्माण में 7 तहें मिली है। कितनी? 7 तहें मिली हुई हैं। अगर 7 तहें मिली, अब इसके में क्या है कि बड़ी बड़ी सड़कें मिली हैं। सड़कें कितनी बड़ी बड़ी मिली हैं, और नालियां भी बनाई गई हैं। जैसे होता नहीं घर का गंदा पानी निकलने के लिए उस समय नालियां भी बनाई गई थी। क्या थी? नालियां। ठीक है, नालियां भी बनाई गई थी। उसके बाद जो है ये यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ था नगर निर्माण में। और क्या हुआ था इसमें, क्या है ना, जल संग्रह करने के लिए जो है नगर में जल संग्रह करने के लिए बड़े बड़े जलाशय भी बनाए गए। आगे हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े जलाशय भी बनाए गए हैं। ठीक है, अगर अब ये जैसे यहाँ पे ना नगर निर्माण के लिए यहाँ पे दीवारें बना दी गई थी। दीवारें बना दी गई थी किस लिए, कि जैसे सुरक्षा के लिए, नगरों की सुरक्षा के लिए दीवारें बना गई थी। वहीं बाद में जाके दुर्ग का रूप जो है ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अगर हम बात करते हैं भवन निर्माण की, तो उस समय की भवन निर्माण जो था, किस तरीके से भवन का निर्माण हुआ था, क्या क्या मिले हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार, अगर ये पूछा जाता है कि स्नानागार जो मिला है वो कितने मीटर का रहा होगा। ठीक है, तो कितने था ये विशाल स्नानागार? 11 कितना था? 11.88 11.88 गुणित, देखिए जो विशाल स्नानागार था 11.88 मीटर क्या था, लंबा था। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या था, 7.1 मीटर। 7.1 मीटर जो था वो क्या था, ऊंचा था। कितना था? ऊंचा था। ठीक है, अब जो है ये 7.1 ये चौड़ा था। ठीक, ये क्या था, चौड़ा था। जो विशाल स्नानागार मिला है ये चौड़ा था। और जो है इसकी जो ठीक है, तो ये विशाल स्नानागार तो इस प्रकार से मिले हुए हैं। अगर हम विशाल अन्नागार की बात करें, ठीक है, ये हो गया विशाल स्नानागार हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, ये अन्नागार का। अन्नागार का मतलब हो रहा अन्न से संबंधित चीजें होती हैं। ठीक है, तो अन्न रखने के लिए, जैसे होता नहीं है कि कोई भी चीज चाहे गेहूं हो, जौ हो, कुछ भी हो, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, यहाँ से जो है अन्न के साक्ष्य मिले हुए हैं, अन्नागार रखे गए। और यहाँ पे ना हड़प्पा से जो है मतलब छह संख्या में 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कितने? 12। कितने में? 6 संख्या में 12 अन्नागार। 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो अन्नागार जैसे हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब में पाए गए हैं। और यहाँ गेहूं और जौ के साक्ष्य भी रखे गए, ऐसे मिलते हैं। किसके थे? क्योंकि वहां पे उस समय गेहूं और जौ जो है मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता था। अगर हम बात करें सार्वजनिक भवन, अब देखिए सार्वजनिक भवन क्या होता है। सार्वजनिक भवन जो होता है ये क्या था, धर्म चर्चा के लिए बनाया गया था। जैसे ग्राम पंचायतों में बना दिया जाता है, वहाँ लोग जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या था, ये था जो है सार्वजनिक भवन जो है धर्म चर्चा के लिए बनाया गया था।
अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की, ठीक है, आर्थिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक जीवन में क्या देखते हैं, कृषि, क्योंकि व्यक्ति कृषि करेगा, जीवन यापन करने के लिए कृषि तो करेगा ही, ठीक है। तो क्या है कि कृषि में देखते हैं गेहूं, जौ, गेहूं हो गया, जौ हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, तरबूज हो गया, इस तरीके से बहुत से चीज मिले हुए हैं। लेकिन जैसे होता नहीं है ये लोथल और रंगपुर, लोथल रंगपुर, लोथल और रंगपुर से जो है साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि अगर हम भोजन की बात करें, जैसे होता नहीं कृषि करते थे, जैसे अब कृषि की अगर हम बात करें तो जो अभी आगे हम देखेंगे पशुपालन करते थे, वो बैलों का प्रयोग करते थे इस तरीके से जुताई के लिए, तो इस तरीके से कृषि का हो गया। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में उनका मुख्य जो भोजन था गेहूं और जौ था, गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन था। और इनके यहाँ पे ना खजूर के कुछ गुठलियां मिली हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है खजूर भी इनके भोजन में सहायता करता था या इनके सहायक था भोजन। और कुछ लोग वहाँ, ऐसा तो है नहीं अब जो है कि भोजन के लिए केवल जो है वही केवल शाकाहारी रहेंगे, आज के लोग भी मांसाहारी हैं, उस समय के लोग भी मांसाहारी थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वहाँ पे जैसे हो गया भोजन में गेहूं जौ तो है ही, गेहूं जौ। उसके बाद अगर मांसाहारी में देखें तो मुर्गे थे, जो आज भी प्रचलित है, मुर्गे हो गए, बकरी हो गई, इस प्रकार से प्रयोग खाने में ये लोग करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें पशुपालन की तो सबसे पहले जैसे अगर हम आज भी अब देखेंगे, पहले तो गांव में कुत्ता पाला जाता था, लेकिन अब शहरों में भी कुत्ता पाला जाने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पशुओं में तो कुत्ता था, बैल हो गए, गाय हो गई और बकरी हो गई, ऊंट हो गए, इस प्रकार से जो है। और एक बात सुरकोटदा से जो है, जो सुरकोटदा घोड़े का साक्ष्य मिला है, इससे ये पता चलता है कि उस समय घोड़े के भी ये लोग जानकार थे, ठीक है। अब जैसे हुआ ना पशुपालन में, तो जैसे कुत्ता हो गया, बैल हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया। घोड़ा जो अभी हम बताएं जो है सुरकोटदा से इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए जो है ये हो गया। अगर हम बात करें और इसमें आगे है धातुएं, ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं धातुएं, तो धातु का प्रयोग कैसे करते थे। अगर हम बात करें धातुओं की, ठीक, धातुओं की अगर हम बात करें तो धातुओं में सोना था, चांदी था, तांबा था, कांसा था, जस्ता था, तो इस प्रकार के जेवरात बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोना था, चांदी था, तांबा था, जेवरात बनाए गए थे, लेकिन इनको किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब देखिए जैसे धातु हो गई, व्यापार की अगर बात करें, अगर हम यहाँ रख कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्यापार, तो व्यापार में क्या है, व्यापार में लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे, सूत काटने का काम करते थे। तो ये लोग व्यापार जो है अफगानिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ये लोग ऐसे काम किया करते थे, अपना व्यापार करते थे। उसमें क्या है कि जैसे होता नहीं कि बंदरगाह होता है, छोटी छोटी नावों से फिर बड़ी बड़ी नाव में सामान ले जाकर बाहर जो है लोग ये व्यापार किया करते थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं माप तौल का, किसका, माप तौल। अब देखिए जैसे व्यापार होगा तो माप तौल तो होगा ही। माप तौल में क्या है, सीप के तांबे के कांसे के हाथी दांत के जो है जो माप
करने के लिए बनाए गए थे, वो जो है पैमाने जिसको कहते हैं, तो मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसका, सामाजिक जीवन। इधर ये देखिए सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, उसका क्या लोग करते थे, उनका जीवन स्तर कैसा रहा होगा, शॉर्ट में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जीवन स्तर की, ठीक है, जीवन स्तर उस समय दो प्रकार का था, एक उच्च का था, एक निम्न था। ठीक है, लेकिन उसमें लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहता था। जो उच्च है, ऐसा नहीं है कि समाज है तो सभी प्रकार के लोग होंगे, तो उसी समय जो है उस समय भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रकार के लोग थे, एक उच्च कुल का था, एक निम्न कुल का था। ठीक है, अगर हम बात करें आभूषण की, आभूषण मतलब होता है कि सोने चांदी, तो जो जिस तरीके से लोग थे, जैसे आज पुरुष, अगर हम बात करें पुरुषों की बात करें, पुरुष जो था अंगूठियां पहनता था, आज भी पहनते हैं अंगूठियां। ठीक है, आभूषण तो पुरुष ज्यादा नहीं पहनते, लेकिन अब भी चैन वगैरह हो गया, अंगूठियां हो गई, तो जिस प्रकार का था उस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता था। जो उच्च कुल का था वो सोने और चांदी के आभूषण पहना करता था, जो निम्न कुल का था वो तांबे का, कांसे का, यहाँ तक कि पक्की मिट्टी के भी जो है कंडहार जो ये गले में पहना जाता था, ये भी। और था भुजबंध था महिलाओं के लिए, जो भुजाओं में पहना जाता था। ठीक है, भुजबंध था। अगर हम बात करें इसका, जैसे मान के चलिए कि पहले आज जैसे होता है कानों में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, उसी प्रकार जो है इसमें भी कान की बालियां, तो इस प्रकार से जो है आभूषण था उनका। ठीक है, अगर हम वेश विन्यास की बात करें तो अब देखेंगे कि उनका वेश विन्यास कैसा था। वेश विन्यास जैसे होता नहीं, आज के लोग भी और पहले के लोग साल ओढ़ते थे। अब यहाँ से मिला भी है सिंधु घाटी सभ्यता से, त्रिफुलिया जो है पुरुष धड़ है, उससे भी मिले, त्रिफुलिया साल ओढ़े हुए मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे होता नहीं है। और महिलाएं क्या थी, आज भी जैसे बाल बांध लेते हैं, चुन्नी ओढ़ लेते हैं, उस समय भी इस तरीके से जो है मिला हुआ है वेश विन्यास में। ठीक है, और वेश विन्यास में अब देख सकते हैं कि जैसे आज के लोग, कुछ लोग दाढ़ी रखने के शौकीन हैं, कुछ लोग एकदम क्लीन करा देते हैं, उस समय जो है ऐसे वहां भी प्रचलित था। एक मिला है दाढ़ी वाला मानव जो मिला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें मिला है। ठीक है, और कुछ लोग अपना रखते थे और कुछ लोग नहीं रखते थे। ठीक है, अगर अब हम बात कर लेते हैं किसका, वेश विन्यास हो गया गृह पात्र का। जैसे आज में जो है, आज भी हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए थाली रखी जाती है, कटोरी रखी जाती है, पानी पीने के लिए रखा जाते हैं, बर्तन रहते हैं। तो लोटा लिख दे रहे हैं, लोटा हो गया, कटोरी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से लोटा हो गया, कटोरी हो गई, और मटके हो गए, मटके। अब अगर हम बात करें तो जैसे गांव में होता है ना, खुरपी होता है, हसिया होता है, कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है, खुरपी, हसिया, कुल्हाड़ी। तो ये जो था उस समय जो है इनके घरों में पाया जाता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं खिलौनों की। तो जैसे पहले खिलौने भी बनाए गए, हाथी दांत के और बनाए गए हैं, और सीप जो होता था उससे खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस समय इससे ये पता चलता है, कभी कभी अब दो बैल रहते हैं हल लिए हुए, तो ये मिट्टी के बनाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये जो है खिलौने उस समय ये खिलौनों के भी शौकीन थे। शौकीन क्या थे कि ऐसा प्राप्त हुआ है, साक्ष्य मिला है, तो ये हम कह सकते हैं। अगर हम अस्त्र शस्त्र की बात करें तो जैसे आज लोग बहुत से बड़े बड़े हथियार आ रहे हैं, राइफल वगैरह, AK-47, उस समय क्या था, उनका था भाला था, भाला से प्रहार करते थे। भाला हो गया, कटार हो गई, क्या हो गई, कटार हो गई, और इनका क्या था, धनुष बाण हो गया, धनुष बाण। कटार हो गया, भाला हो गया, धनुष बाण हो गया,
और उस समय क्या था, गदा, गदा का भी प्रयोग करते थे। एक होता है गोफना, गोफना, गोफना जो है ना बहुत कम लोगों को पता होगा क्या होता है। एक ये बनाया जाता है, रस्सी से बनाया जाता है और उसमें डोरी से लगा के उसमें कंकड़ पत्थर जो भी था उसमें रखते थे, उसको उसे घुमा के जो है वार करते थे। ठीक है, ये हो गया उसका क्या था, गदा था, गोफना था, भाला, कटार, धनुष, बाण जो था, ये चीजें देखने को मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन का। ठीक है, जैसे आज भी लोग धार्मिक जीवन, कुछ लोग धार्मिक बहुत होते हैं, ऐसे ही उस समय भी धार्मिक जीवन बिताते थे लोग। और उसमें क्या क्या चीजें थी, जैसे हम बात करें मातृदेवी की, मातृदेवी की, मातृदेवी जो थी इनकी पूजा करते थे। ये जो है मातृदेवी हड़प्पा, हड़प्पा और धौलावीरा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक मात्र देवी की मूर्ति जो मिली है वो टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है। ठीक है, ये जो है इस मात्र देवी की पूजा करते थे। हम अगर बात करते हैं शिव पूजा की, शिव पूजा में क्या है, शिव पूजा माना जाता है कि एक मोहर मिली हुई है। शिव पूजा, पशु पूजा, हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, शिव पूजा पशु पूजा को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो हम देखेंगे कि एक मोहर मिली हुई है। मोहर में क्या है कि एक पालथी मारे हुए एक आकार की प्रतिमा बनाई गई है जो बैठी हुई है चारों ओर। अब चारों ओर क्या करें, उसमें हाथी, हाथी हो गया, हाथी हो गया, उसके बाद क्या है, बाघ, गैंडा, बाघ, बाघ हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया। और एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है ना, यहाँ से एक कुबड़ वाला सांड मिला है, कुबड़ वाला सांड या वृषभ जो भी कह सकते हैं, इसको बहुत पवित्र माना जाता था। ठीक है, ये कुबड़ वाला सांड। अब हम बात करते हैं सूर्य पूजा की। अगर हम बात करते हैं सूर्य पूजा की, तो सूर्य पूजा जो है आज भी लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सूर्य के वहाँ के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, मोहरे में स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है और चक्र का मिला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सूर्य पूजा ऐसा माना जाता है, उस समय जो है लोग सूर्य पूजा जो है करते थे। अगर हम बात करें वृक्ष पूजा की, तो वृक्ष पूजा में क्या है कि वृक्ष पूजा में लोग जो है आज भी जो है पीपल को वृक्ष मानते हैं, लेकिन पीपल को जैसे आज गांव में क्या होता है कि इसमें वासुदेव जी जो है विराजमान रहते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आप देखे होंगे कि गांव में पीपल को जल चढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार जो है ये लोग भी किसको, पीपल को ही जो है, पीपल जो वृक्ष होता था उसकी पूजा करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें अब मृतक संस्कार की, तो मृतक संस्कार में जैसे होता था, तो मृतक संस्कार में आप देखे होंगे जैसे हिंदुओं को जलाने और मुस्लिम भाइयों को में दफनाने की प्रथा थी। उस समय भी कुछ लोगों को क्या करते थे, जला दिए जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, जलाते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, दफना देते थे, दफना देते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग जो है जलाने के बाद उनकी अस्थियां जो है एक पात्र में रख के उसमें जमीन के अंदर दफना देते थे। और ये भी मिला है तो एक कुछ न तो जलाते थे और न ही दफनाते थे। तब करते क्या थे, ऐसे ही छोड़ देते थे पक्षियों को भोजन के लिए। ठीक है, तो उनको जो है वो खाती थी। तो इस प्रकार से मृतक संस्कार जो है किया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं कला की। ठीक है, अगर हम बात करें कला की, तो यहाँ पे जो है मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, वो तो मिट्टी के बर्तन लाल रंग के बनाए जाते थे, लेकिन काले रंग से उनकी जो है चित्रकारी की जाती थी। ठीक है,
अब अगर हम बात करें जो है कि यहाँ पे तांबे का प्रयोग हुआ है, तांबे के भी कुछ जो है चित्र बनाए, जैसे लोथल से मिला है, तांबे का हंस मिला हुआ है, तो इस प्रकार के तांबे का हंस, ठीक है। तो इस प्रकार से कला की भी पता चलता है कि वहाँ पे जो है कला के भी ये लोग गुणी थे, ठीक है। लोथल से तांबे का हंस मिला है, जैसे कि अभी बता लिख देते हैं, लोथल तांबे का हंस, ठीक है। तो लोथल से जो है तांबे का हंस मिला है। चन्हुदड़ों से जो है पीतल का बतख मिला है। कहाँ से? पीतल का बतख, चन्हुदड़ों, पीतल का बतख। तो इससे ये पता चलता है कुछ समय कला विद्यमान थी। और मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली हुई है, नर्तकी की भी प्रतिमा मिली है, पुजारी की भी प्रतिमा मिली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसको त्रिफुलिया भी कहा जाता है, नर्तकी की प्रतिमा हो गई, जिसको कहते हैं नाचती हुई लड़की, जो नर्तकी की प्रतिमा है उसकी अगर हम बात करें माप की, तो उसकी माप जो है नर्तकी की माप जो है 10.5 गुणित 5.2.5 ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये प्राप्त हुई है। ये कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई। तो इस प्रकार से हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि कुमार स्टडी टीचिंग चैनल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। जय हिंद।